यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त। इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। सरकार, यू कैन डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट, बस आपने ठान लेना चाहिए कि मेरे को ये करना है और आप करके दिखाएंगे, मुझे पता है। क्लियर? एंड सर, वी ऑल आर टीम। सर, आप और हम एक टीम है जो एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और यस, डेफिनेटली देखना, ये टीम जरूर सक्सेस होगी, क्योंकि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। माहौल सरकार, आइए चैप्टर नंबर 21, एडवांस रूलिंग। सरकार, सबसे पहली बात जो डेफिनेशन दे रखा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हुई है। सबसे पहला एडवांस रूलिंग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो एडवांस रूलिंग के अंदर बोला हुआ है, एडवांस रूलिंग क्या होता है सर? वैसे सर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाई गई है और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अलग से बनाई गई है। अब सर क्या होता है, अगर आप कोई बिजनेस का कमेंट्स कर चुके हो या कोई एक्टिविटी चालू करने वाले हो, मतलब ऑलरेडी वो एक्टिविटी आप कर रहे हो या एक्टिविटी करने वाले हो, और उसमें अगर आपको टैक्सेशन को लेकर कोई डाउट है तो आप उन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकते हो। और उन्होंने जो प्रोनाउंसमेंट दिया है दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, उसके अगेंस्ट अपील नहीं होती। हाँ, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कोई अगर ऑर्डर दिया, प्रोनाउंसमेंट दिया, तो उसके अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो अलग से बनाई हुई है, नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी नहीं बेटा, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वहां अपील हो सकती है। और उन्होंने अगर डिसीजन दे दिया तो फाइनल। अच्छा, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आप अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हो विदिन 30 डेज, प्लस 30 दिन का टाइम और दे सकता है अपीलेट अथॉरिटी, अगर रीजनेबल ग्राउंड आपके पास है तो। पर अगर 30 दिन प्लस 30 दिन में आप वहां नहीं गए तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर पास किया वो बाइंडिंग होगा ऑन दी एसएससी। अच्छा सर, जिस एसएससी के लिए ऑर्डर दिया है ये उसी पे बाइंडिंग है और उसके ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर पर उस एसएससी के रेस्पेक्ट में बाइंडिंग है, किसी और के लिए बाइंडिंग नहीं होता है। और हाँ, ध्यान देना, जैसे हम केस लॉ रेफर करते हैं वैसे ही एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी के प्रोनाउंसमेंट रेफर नहीं कर सकते। हाँ, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं लॉ के अंदर कि लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या कर रही है अथॉरिटीज, पर हम ये नहीं बोल सकते कि उस केस में जजमेंट ये आया तो हमें भी यही अप्लाई होगा और हम वही फॉलो करेंगे, अथॉरिटी को मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके सर, अब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो प्रोनाउंसमेंट दे दिया दैट विल बी बाइंडिंग अंटिल लॉ हैज बीन अमेंडेड, या फिर अथॉरिटी ने खुद ने ही विड्रॉ कर लिया अगर आपने फ्रॉड वगैरह किया था और उनको पता पड़ गया कि सर इन्होंने रूलिंग जो ली है वो फ्रॉडुलेंट मैनर से ली है, तो ऐसे केस में वो बाइंडिंग, वो वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देंगे उसको, एक अलग बात हो जाएगी सर, अदरवाइज दैट इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एसएससी। अच्छा सर, अब क्या होता है बेटा, आपने बिजनेस कमेंस करने से पहले या कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी आपने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से ऑर्डर ले लिया, दैट इज बाइंडिंग सर फॉर यू एज वेल एज फॉर अथॉरिटी ऑल्सो, जीएसटी अथॉरिटी ऑल्सो, ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग होगा। मतलब आप अब जो प्रोनाउंसमेंट उन्होंने दिया है उसको फॉलो करिए, कोई झगड़े नहीं होंगे। तो सर, लिटिगेशन को कम करने के लिए, झगड़ों को खत्म करने के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का सिस्टम आया हुआ है। क्लियर? दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड एडवांस रूलिंग। ओके, अब सर एडवांस रूलिंग सर किसके लिए दी जाएगी? एप्लीकेंट के लिए, भली वो एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज की ऑलरेडी कर रहा है या प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट है। क्लियर? अच्छा, अपीलेट अथॉरिटी क्या होता है? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो अलग से बनाई गई है वो सर, मतलब नॉर्मल जो अपीलेट अथॉरिटी वो नहीं। अच्छा, एप्लीकेंट कौन है बेटा? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब भले आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर एडवांस रूलिंग। ओके, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग हर स्टेट में सर रेस्पेक्टिव एसजीएसटी डिपार्टमेंट अपना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपॉइंट करेगा और वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ही सीजीएसटी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, जॉइंट कमिश्नर एज अ मेंबर ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वो नॉमिनेट करेंगे। ओके, सरकार अपॉइंट करेंगे। ओके, एप्लीकेशन फॉर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सर, फॉर्म नंबर जीएसटी ARA, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ARA, फॉर्म नंबर 1 सर, इसमें आप फीस पे करेंगे, साथ में फीस पे करेंगे 5,000 रुपए और आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, अप्लाई जो करेंगे उसके अंदर आप लिखेंगे कि किस मैटर पे आपको अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का ओपिनियन चाहिए। क्लियर? ऑर्डर चाहिए मतलब। अब किन किन क्वेश्चन पे आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो सर? लगभग सारे मैटर पर ध्यान रखिएगा, इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है। आप प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास नहीं आ सकते, यू विल हैव टू रेफर अ गुड कंसल्टेंट जो आप होंगे थोड़ा टाइम बाद। ओके, ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर अगर कोई झगड़ा है तो ना तो आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रोविजनल असेसमेंट इज ओनली फॉर वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी। मतलब सर टैक्स का रेट क्या होगा और वैल्यूएशन में कोई इशू आ रहा है क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन में, तो ही आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को भी अप्लाई कर सकते हो पर प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, दोनों केस में यू विल हैव टू रेफर अ गुड कंसल्टेंट। अच्छा, किन किन मैटर पे अप्लाई कर पाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एडमिसिबिलिटी ऑफ आईटीसी, देन क्या आप पे लायबिलिटी ऑफ टैक्स आती है क्या सर, देन रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड क्या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई के स्कोप में आता नहीं आता, इन सब मैटर पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपने अप्लाई किया है तो ऐसे केस में प्रोसीजर क्या होगा? आपने जो फॉर्म था जीएसटी ARA1 उसमें अप्लाई किया, आपकी कॉपी फॉरवर्ड की जाएगी कंसर्न ऑफिसर को एंड अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उसको इंस्ट्रक्शन देगी, डायरेक्शन देगी टू फर्निश द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह, एंड जो भी रिकॉर्ड्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने मंगाया है सर वो उनको एट द अर्लीस्ट रिटर्न करने पड़ेंगे सो दैट कंसर्न ऑफिसर के लिए वो डॉक्यूमेंट्स काम आ पाए। ओके,
अब ध्यान रखना, उनके पास पावर है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस लिंक के पास पावर है कि वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे आफ्टर रेफरिंग टू द रिकॉर्ड्स एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। पर ध्यान रखना बेटा, सर आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट कर रही है तो एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कहा है कि 2 केस ऐसे है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर सर? वेरी ये क्या हो रहा है भाई? ओके सर, यहां क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ये वाला पॉइंट कि सर यहां पे अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कभी भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट कब सर? अगर जिस क्वेश्चन पे आपने अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अप्लाई किया वो क्वेश्चन आपके केस में, इन केस ऑफ एप्लीकेंट, ऑलरेडी पेंडिंग है या फिर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कोई भी अथॉरिटी इन एनी प्रोसीडिंग। क्लियर सरकार? तो ऐसे केस में कोई भी अथॉरिटी के पास अगर आपका मैटर जिस क्वेश्चन पे आपने अप्लाई किया उसी क्वेश्चन पर सर आपका ही मैटर, उसी एप्लीकेंट का मैटर पेंडिंग है या फिर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, तो उस पर अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक कभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्लियर? रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी जाएगी अलोंग विद द रीजंस। और हाँ ध्यान देना, ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ गिविंग द रूलिंग, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जो मेंबर्स है इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन, तो ध्यान रखना बेटा, नॉर्मली कोर्ट में अपील वगैरह जब आप करते हो तो वहां पे जजेस जो होते हैं वो अगर इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन तो मेजोरिटी के बेस पे डिसीजन दिया जाता है। पर यहां पर मेजोरिटी के बेस पे डिसीजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो डिसीजन दिया जाता है वो फाइनल होता है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द एसएससी एंड डिपार्टमेंट आल्सो। इसलिए सर यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ द मेंबर्स डिफर इन देयर ओपिनियन तो ऐसे केस में द केस विल बी रेफर टू दी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वो खुद ही केस रेफर कर देंगे टू दी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। और ऐसे केस में सर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग विद इन 90 डेज अपना डिसीजन सुना देती है, और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग खुद अगर प्रोनाउंसमेंट दे रही तो 90 डेज, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन दी आपने उसके 90 डेज के अंदर वो प्रोनाउंसमेंट दे देंगे। अब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट सर हर एसजीएसटी लॉ के अंदर अपना अपना अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपॉइंट करेगी, और वही सीजीएसटी के लिए भी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होगा। अच्छा सर, अपील कैसे करना है? सबसे पहले फॉर्म नंबर ARA 2 होगा, अलोंग द फीस, डबल फीस होगी 10,000 रुपए बेटा। अच्छा आप कौन, अब अच्छा या तो कौन फाइल कर सकता है अपील? एसएससी भी कर सकता है बेटा, जिसने अप्लाई किया था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को। क्लियर? उसको ऑर्डर आया, वो सेटिस्फाई नहीं तो अप्लाई कर सकता है, या फिर डिपार्टमेंट कंसर्न ऑफिसर भी, कंसर्न या जुरिडिक्शनल ऑफिसर भी अपील कर सकता है टू द अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। समझे आप मेरी बात बच्चों? ओके अच्छा ध्यान देना बेटा, अब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अप्लाई, अच्छा 3 तरह से केस आएंगे, या तो अपील कौन करेगा? एसएससी, या फिर डिपार्टमेंट, या फिर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने रेफर कर दिया था केस किसको? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को। ओके अच्छा, अपील अगर करनी, अपील करनी तो जिस दिन ऑर्डर दिया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने उसके 30 डेज के अंदर अपील करनी पड़ेगी। हाँ एक्सटेंशन दे सकता है अपीलेट अथॉरिटी 30 दिन का, और 30 दिन प्लस 30 दिन का टाइम हो गया बेटा। ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेंगे जिस दिन अपील आई इनके पास में। क्लियर? और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के जो मेंबर्स है इफ दे डिफर इन देयर ओपिनियन तो सर एप्लीकेशन को वही क्लोज कर दिया जाएगा, एंड एसएससी को बोलेंगे इधर जा, अपने घर पे ना हो पाएगा। और सर ये माना जाएगा कि इट वुड बी कंसिडर दैट नो एडवांस रूलिंग इज इश्यूड इन द मैटर, मतलब इफ देयर इज डिफरेंस इन द ओपिनियन तो सर वो मेजोरिटी के बेस पे डिसीजन नहीं देंगे सर। और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से अबव अथॉरिटी कोई भी नहीं है। अपीलेट अथॉरिटी की अगर एडवांस रूलिंग की बात करें हम तो सर if the member themselves differ in their opinion तो सर it would be considered as if no advance ruling had been given, authority for advance ruling ने भी कोई ऑर्डर पास नहीं किया है माना जाएगा, एंड सर रेफर अ गुड कंसल्टेंट ऐसे केस में। ओके नाउ रेक्टिफिकेशन ऑफ एडवांस रूलिंग, सरकार इफ द मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, लॉन्ग ड्रोन प्रोसेस, लॉन्ग ड्रोन रीजनिंग की जरूरत नहीं है जहां पर, और मिस्टेक इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड भले डिपार्टमेंटल ऑफिसर लेके आया अपीलेट अथॉरिटी के पास में या एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास में, या फिर सर खुद अथॉरिटी को पता पड़ा कि गड़बड़ हो गई है या एसएससी खुद लेके आया या डिपार्टमेंट लेके आया, तो ऐसे केस में वो रेक्टिफाई करेंगे, बट रेक्टिफिकेशन कैन बी डन विद इन 6 मंथ ओनली। और सर ध्यान देना, अगर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक की वजह से अगर एसएससी का लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐसे केस में एक बार उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर दिस इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एसएससी टू हुम इट इज गिवन एंड jurisdictional officer in respect of that assessee only. Clear? Or it will be binding unless law has been amended or it has been withdrawn by the department itself. अच्छा डिपार्टमेंट विड्रॉ कब करेगा इसको? जब वो void डिक्लेयर कर देगा इसको ab initio। अच्छा void डिक्लेयर कब करेगा इसको? ab initio if the authorities find that ruling is obtained by way of fraud, suppression of fact या misrepresentation, तो ऐसे केस में वो authority for advance ruling या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इस प्रोनाउंसमेंट को क्या कर देंगे? void डिक्लेयर कर देंगे ab initio, और ये माना जाएगा कि कभी हमने ये रूलिंग दी ही नहीं। अच्छा अगर कभी भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी को एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देती है, तो जिस दिन से आपने ध्यान देना बेटा अप्लाई किया था, जिस दिन से
आपने अप्लाई किया था द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ एडवांस रूलिंग, सॉरी जिस दिन से अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने अनाउंसमेंट दिया वहां से लेकर जिस दिन उन्होंने विड्रॉ किया इसको एब इनिशियो, दिस पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड while computing time limit to serve this show cause notice under section number 73 और 74। सर क्योंकि सेक्शन नंबर 73 74 में शो कोज नोटिस और ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट दे रखा है, तो सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया तो वो बाइंडिंग हो गया एसएससी पर, एसएससी पे भी और डिपार्टमेंट पे भी बेटा, इसलिए डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पाया उस केस में। अब अगर इसको विड्रॉ कर दिया एब इनिशियो तो दिस टाइम लिमिट जिस दिन से ऑर्डर पास किया था वो दिन से लेकर जिस दिन विड्रॉ किया दिस टाइम विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन नंबर 73 एंड 74। पावर्स ऑफ द अथॉरिटी, ध्यान रखना बेटा, डिस्कवरी इंस्पेक्शन करने के पावर है, एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिन ऑन ओथ, सर याद आया बेटा, गीता सीता रीटा जिसकी कसम का नहीं खाओ, सरकार इशूइंग कमीशंस, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। और ध्यान रखना इनके सामने जो प्रोसीडिंग होती है उसको सर सिविल कोड का पावर दिया इनको, एंड ऑल द प्रोसीडिंग बिफोर देम विल बी ट्रीटेड एज इट इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर आप नहीं आए, आपको बुलाया आप नहीं है तो उठा के लेके आएंगे। सर जयकांत शेखर याद है बेटा, ओके। सेक्शन नंबर 106 प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी, ध्यान देना इनको बुलाया तुम्हारे लिए, तुम खुद अपना प्रोसीजर फॉलो करना, कोई हमने लेट डाउन प्रोसीजर नहीं रखा है क्योंकि ये बड़ी अथॉरिटी है भाई, इसीलिए सरकार वो खुद का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और इसी के साथ एडवांस रूलिंग वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब भारत माता की जय, बस पढ़ते रहो पर एनर्जी के साथ, माहौल के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू अलॉट, टेक केयर भाइयों, टेक केयर।